सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। इस बार कहानी में इमोशन, गुस्सा, प्यार, गलतफहमियां और बड़े खुलासे सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब गोपाल जी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएंगे और सबके सामने आर्य को एक जोरदार थप्पड़ मार देंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा कि हमेशा शांत रहने वाले गोपाल जी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? क्या इसके पीछे सिर्फ अनु की नाराजगी होगी या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया होगा? आइए जानते हैं आने वाले इस धमाकेदार ट्रैक की पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको अपने पसंदीदा सीरियल्स के सबसे तेज और सबसे सटीक अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु पूरी तरह टूट चुकी है। आर्य के साथ हुई बहस और लगातार बढ़ती गलतफहमियों की वजह से वह अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वह किसी से बात नहीं करना चाहती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसकी मां पुष्पा जी अपनी बेटी की यह हालत देखकर बेहद परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अनु को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। इसी दौरान मोहल्ले की कुछ औरतें घर के बाहर खड़ी होकर तरह तरह की बातें करने लगती हैं। कोई कहता है कि इतनी कम उम्र की लड़की की शादी इतने बड़े और अमीर आदमी से कर दी गई, इसलिए उसका मन उस रिश्ते में कभी लग ही नहीं पाया। कोई कहता है कि पैसे से रिश्ते नहीं चलते बल्कि प्यार और भरोसे से चलते हैं। यह सारी बातें पुष्पा जी के कानों तक पहुंच जाती हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की जिंदगी लोगों के लिए तमाशा बन गई है। दूसरी ओर गोपाल जी अनु को समझाने की कोशिश करते हैं। वह उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हम हर हाल में तेरे साथ खड़े हैं। जो फैसला तू लेगी वही हमारा फैसला होगा। हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गोपाल जी की यह बात सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके दिल में आर्य के लिए नाराजगी अभी भी खत्म नहीं होती। उधर वर्धन हाउस में भी माहौल बिल्कुल शांत नहीं है। गायत्री माँ को जैसे ही पता चलता है कि अनु घर छोड़कर चली गई है, वह तुरंत आर्य को बुलाती है। वह कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अगर तुम सच में अनु से प्यार करते हो तो उसे वापस लेकर आओ। रिश्ते गुस्से से नहीं, समझदारी से बचाए जाते हैं। दादी की बातें सुनकर आर्य को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह बिना एक पल गवाए अनु के मोहल्ले की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह घंटों तक अनु का इंतजार करता है। वह बार बार उसे आवाज देता है, लेकिन अनु उससे मिलने से साफ इनकार कर देती है। इसी बीच झंडे आर्य को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, सर, अभी माहौल ठीक नहीं है। आप वापस चलिए। बाद में आराम से बात करेंगे, तब अनु खुद मान जाएगी। लेकिन आर्य इस बार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है, मैं अनु को साथ लिए बिना यहाँ से एक कदम भी नहीं जाऊंगा। चाहे पूरी रात यहीं खड़ा रहना पड़े, मैं रहूंगा। जब तक वह मुझसे बात नहीं करेगी, मैं वापस नहीं लौटूंगा। आर्य की यह जिद धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाती है। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। कोई आर्य की तारीफ करता है कि वह अपने रिश्ते को बचाने आया है, तो कोई उसे दोषी ठहराता है कि अगर उसने अनु का दिल नहीं दुखाया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। उधर घर के अंदर पुष्पा जी अनु पर नाराज होती हैं। वह कहती हैं, आर्य सर इतने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया।
फिर आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम घर छोड़कर चली आई? इतना सामान लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तभी बाहर से एक तेज आवाज आती है। मैं बताता हूँ कि वजह क्या है। दरवाजे पर आर्य को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनु भी एक पल के लिए चौंक जाती है। वह गुस्से में कहती है, यह हमारे परिवार का मामला है। आप यहाँ से चले जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन आर्य इस बार चुप नहीं रहता। वह कहता है, आज मैं सबके सामने पूरा सच बताऊंगा। मैं किसी भी गलतफहमी को अब और नहीं बढ़ने दूंगा। इतना सुनते ही गोपाल जी का गुस्सा भड़क उठता है। उन्हें लगता है कि आर्य ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हैं और सबके सामने आर्य को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। यह देखकर पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। अनु भी हैरानी से अपने पिता की ओर देखने लगती है। लेकिन आर्य पलटकर कोई जवाब नहीं देता। वह शांत रहते हुए कहता है, अगर इस थप्पड़ से आपका गुस्सा कम हो गया हो तो अब मेरी बात भी सुन लीजिए। आर्य की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। इसके बाद आर्य एक एक करके उन सभी घटनाओं का सच बताता है जिनकी वजह से अनु उससे नाराज हुई थी। वह बताता है कि उसने जो भी किया उसके पीछे उसकी मजबूरी थी, न कि कोई धोखा। वह यह भी स्वीकार करता है कि उससे कुछ गलतियां जरूर हुईं, लेकिन उसने कभी भी अनु का बुरा नहीं चाहा। आर्य की बातें सुनकर अनु के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पहली बार आर्य की बातों पर विश्वास करती है और महसूस करती है कि उनके रिश्ते को अभी भी एक मौका दिया जा सकता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मीरा और यशवर्धन की शादी की तैयारियां तेज हो जाती हैं। पूरे वर्धन हाउस में जश्न का माहौल बन जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि मीरा की एंट्री के साथ कई ऐसे राज भी सामने आने वाले हैं जो पूरे परिवार की नींव हिला देंगे। मीरा सिर्फ नई बहू बनकर नहीं आएगी, बल्कि अपने साथ कई ऐसे सवाल लेकर आएगी जिनका जवाब किसी के पास नहीं होगा। सूत्रों की माने तो शादी के बाद एक ऐसा खुलासा होगा जिससे आर्य, अनु, गायत्री माँ और पूरे वर्धन परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कई रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ अपने बेगाने बन जाएंगे और जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा धोखा देते हुए नजर आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनु और आर्य की गलतफहमियां सच में खत्म हो जाएंगी? क्या गोपाल जी आर्य को माफ कर पाएंगे? क्या मीरा की एंट्री पूरे परिवार में खुशियां लेकर आएगी या फिर नई मुसीबतों की शुरुआत करेगी? और आखिर वह कौन सा बड़ा राज है जो आने वाले एपिसोड में पूरे वर्धन हाउस को हिलाकर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस धमाकेदार ट्रैक को लेकर एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अपने पसंदीदा सीरियल तुम देना साथ मेरा के हर नए ट्विस्ट और सबसे तेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।